बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज आ गए हैं हम उस किले में जिसे पाने के लिए अंग्रेज़ों को भी नाक और चने चबाने पड़े थे। और ये है वो पॉइंट जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े समेत किले की दीवार से छलांग लगा दी थी। इसके अंदर काल कोठरी है, पूरी जेल है, फिर अंदर काल कोठरी है। खुद बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा। इसके अंदर से आत्माएं बाहर आएंगी कैदियों की। और यहाँ गुनहगारों को फांसी दी जाती थी। आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में। वैसे तो ये जो किला है ना, ये यहाँ के राजाओं ने बनवाया था, लेकिन ये प्रसिद्ध है झांसी की रानी की वजह से। जी हाँ, यहाँ पर रहा करती थी बहादुर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी। तो देखो, हम इस किले में प्रवेश ले रहे हैं यहाँ के दरवाजे से, और यहाँ का इतिहास इसी जगह से शुरू हो जाता है। ये जो दरवाजा है, ये पहले महल का पीछे वाला हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया था, और दीवार के टूट जाने के बाद इसे रिपेयर करके यहाँ पे दरवाजा बना दिया। और यहाँ पर ये जो आपको लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पर अंग्रेजों ने ही लगाया था, क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो लकड़ी के दरवाजे बनाया करते थे, और जो अंग्रेज हुआ करते थे वो ज्यादातर लोहे के इस तरह के दरवाजे बनाया करते थे। अब इस महल के अंदर आने का जो टिकट है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है। आप यहाँ से 25 रुपए का अडल्ट का टिकट ले सकते हो, और बच्चे यहाँ पर फ्री में जा सकते हैं। और अगर हम ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं तो वो हमें 20 रुपए का पड़ेगा। तो चलो जल्दी से महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। जैसे ही हम इस महल के अंदर प्रवेश लेते हैं तो हमें अपने सीधे हाथ की तरफ दिखाई देती है कड़क बिजली तोप। अब ये तोप यहाँ पर सबसे बड़ी तोप है। ये पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। जो पहले नंबर की सबसे बड़ी तोप है वो रखी हुई है जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में, और ये यहाँ पर पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम है कड़क बिजली तोप। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम कड़क बिजली तोप ये क्यों रखा गया? तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस तोप को चलाया जाता था तो इसकी जो आवाज होती थी, गर्जना होती थी, वो इतनी भयंकर होती थी कि ऐसा लगता था कि मानो आसमान में बिजली कड़क रही है, और इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। और वैसे इस तोप को चलाया करते थे गुलाम कौस खां। आप देख सकते हो, इस तोप को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके सामने ये जो शेर है, इसकी आकृति बनाई गई है, जो कि इस तोप को भयंकर दिखाने में और ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा एक और चीज वो है कि इस तोप में आगे की तरफ जो पुराने जमाने का गोला हुआ करता था तोप को चलाने के लिए, वो आज भी तोप में फंसा हुआ है। वैसे तो अभी चल नहीं सकती है, लेकिन गोला आज भी फंसा हुआ है। तो आप देखो कितना बड़ा गोला है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये जो तोप है, जब भी इस तोप को कभी कभार चलती थी वैसे तो, लेकिन जब भी चलाया जाता था उस समय इस तोप की गर्जना इतनी भयंकर होती थी कि जो स्त्रियां होती है उनके गर्भ गिर जाया करते थे, और इस वजह से ये तोप बहुत खतरनाक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने रानी लक्ष्मीबाई के जमाने की तोप तो देख ही ली है, अब हम आपको दिखाएंगे उनकी मोटरसाइकिल जिस पे बैठकर वो घूमने के लिए जाया करती थी। जी जनाब, श्रीमान। ओह श्रीमान, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ओहो, हट 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 फोटो तो खिंच गई है, अब कहीं मोटरसाइकिल का मालिक ना आ जाए उससे पहले ही हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं महल के ऊपर वाले हिस्से में। तो हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो हमें ये वाला दरवाजा दिखाई देता है। ये महल के अंदर प्रवेश लेने का पहला दरवाजा है।
इस वाले दरवाजे के ऊपर भी आपको वही सेम चीज दिखाई देगी। लोहे के दरवाजे हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगवाए गए हैं और लकड़ी के टूट चुके थे। इस दरवाजे के दोनों तरफ हमें इस तरह की बंदूकें दिखाई दे रही है। ये स्टेपिंग गन होती है और इस टाइप की बंदूकें भी अंग्रेज ही यहाँ पर लेकर आए थे। अब यहाँ पर इन्हें सजावट के लिए या फिर पर्यटकों को दिखाने के लिए रखा गया है। हमें दरवाजे के दोनों तरफ इस तरह की एक एक बंदूक रखी हुई दिखाई देती है। तो चलिए अब हम महल के ऊपर वाले हिस्से में अंदर चलते हैं, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता था। ये है झांसी कोट में घुसने का दूसरा गेट। पहले गेट से हमने एंट्री ली थी, वहाँ पर हम टिकट ले सकते हैं और पर पर्सन 20 रुपीज़ का एक व्यक्ति का टिकट है। बच्चों का 10 रुपीज़ का टिकट है, अडल्ट 20 रुपीज़ और बच्चे 10 रुपीज़। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। महल के ऊपरी हिस्से में अंदर आते ही हमें बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी तरह के अलग अलग प्रजातियों के कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, जो कि इस दृश्य को काफ़ी मनोरम बना रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी छोटे साइज़ की तोपें भी रखी हुई है। आप देख सकते हो, ये भी छोटी सी तोप है। शायद पहले ये भी चलती होगी और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगी हुई होगी। वैसे अब तो ये चल नहीं सकती है और आप भी इसको थोड़ा पास से देख लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर राव गंगाधर तिलक बैठकर अपनी प्रजा की बातें सुना करते थे। यहाँ पर राजा का सिंहासन लगता था और उसके सामने गार्डन में प्रजा बैठा करती थी। इसी के ठीक पास में थोड़ा सा आगे बना हुआ है पंचमहल। तो देखिए, ये है पंचमहल। ये पंचमहल वही महल है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पहली बार दुल्हन बनके इसी महल में आई थी और वो इसी महल में रहा करती थी। इस महल के ठीक सामने ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें आपको 5 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे पहले एक काफी सुंदर महल था, लेकिन बाद में इसे तोड़ दिया गया। इस महल के अंदर राजा की जो विशेष अतिथि आया करते थे वो रहा करते थे या फिर मंत्री रहा करते होंगे, लेकिन जब अंग्रेजों ने इसे तोड़ दिया उसके बाद इसे बंद करवा दिया गया था और उसके ऊपर अपना एक शिलालेख लगा दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है पंचमहल। ये देखो कचौरी लेकर आया है। ऊपर वाला तल तो बहुत बाद में बना है, नीचे वाला रानी लक्ष्मीबाई का सभा कक्ष था। तो चलिए सभा कक्ष देखते हैं। तो कुछ अंदर से इस तरीके का है पंचमहल का सभा कक्ष। पंचमहल का सभा कक्ष, यहाँ पर लगाती थी रानी लक्ष्मीबाई सभा। जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी तब वो पहली बार इसी पंचमहल में आके रहने लगी थी और यहाँ पर ही वो रहा करती थी। उसके बाद जब महल में युद्ध की स्थितियाँ बन गई तब इसी पंचमहल के नीचे वाली जो मंजिल है, नीचे वाला तल है, वहाँ पर वो अपनी गुप्त सभाएं लगाया करती थी। पंचमहल में रोशनी का पर्याप्त इंतज़ाम है और यहाँ पर आई थिंक कुछ रखने के लिए, मशाल वगैरह लगाने के लिए या फिर कुछ रखने के लिए आले बने होंगे। नीचे जाने का रास्ता कहाँ है? और इधर देखिए सामने, ये है ऊपर जाने का रास्ता, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। और यहाँ ये बाहर का सीन है और नीचे जाने का रास्ता है उस तरफ। ते हुए हम सभी लोग चलिए आपको दिखाते हैं नीचे वाला तल। इन सीढ़ियों पे कभी रानी लक्ष्मीबाई भी चली होगी। चलती ही रहती थी, खड़ी होगी, एक बार गई फिर कोई गई, और एक बार। और महामंगा भी, गाइस जानते हो महामंगा कौन थी? महामंगा वो तो अकबर की थी। सही बात है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, गुनगुन इसको काट देना। ये पूरा 5 मंजिला महल है जहाँ पर राजा और शाही परिवार रहा करता था और यहाँ पर ही रानी लक्ष्मीबाई भी रहा करती थी।
आप देख सकते हो इसमें नीचे काफी सारे फ्लोर्स है और इसकी खास बात ये है कि आप हर मंजिल से महल के किसी ना किसी एक स्थान पर निकलते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हम वो जो आम दरबार था वहां से हमने एंट्री ली थी, अब हम नीचे उतर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है और इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो वो भी महल में दूसरे स्थान पर निकल रहा है। तो इसकी एक खास बात है कि आप इसके किसी भी तल से बाहर निकले आप महल में किसी ना किसी एक विशेष जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस तल पर हमें दिखाई देगी घुड़साल और आप देख सकते हो यहाँ पर रोशनी के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। लेकिन हम इस समय लगभग 2 या 3 मंजिल नीचे आ चुके हैं, लेकिन रोशनी का पर्याप्त यहाँ पर भी पूरा इंतजाम किया गया था। उस समय भी हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम जमीन के इतना नीचे आ गए हैं। हाँ। लगभग 2-3 मंजिल नीचे उतर चुके हैं हम। अब वापस चलते हैं ऊपर और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ से आए हैं हम अभी, ये बंद था ये वाला। यहाँ से आए हैं, ये बंद था। देखिए गाइस, हमने वहाँ ऊपर से चढ़ना शुरू करा था और हम 2 तल नीचे उतर के आए हैं और अब हम यहाँ से आए। जो हमने अभी वहाँ वाली विंडो से आपको ये वाला व्यू दिखाया था और अब हम यहाँ पर आए। अभी नीचे एक और फ्लोर है, वो जो ऊपर टीन शेड लग रही है वहाँ से हमने आना शुरू करा था और अब हम नीचे आ चुके हैं इस वाले तल पर और यहाँ पर आके देखते हैं आगे क्या है। ये है घुड़साल जहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। बहुत ही कमाल तरीके से बनाया गया है ये महल। जैसे ही हम पंचमहल के नीचे वाले तल से बाहर निकले हैं तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं घुड़साल में। आप देख सकते हो ये सारे दरवाजे हैं ना, इन सारे दरवाज़ों में बहुत सारे घोड़े बांधे जाते थे और ये घोड़ों के रहने के लिए स्थान है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं जो दीवार में नीचे गैप बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जगह है, ये महल से बाहर क्या चल रहा है उस पर नज़र रखने के लिए है। यानी कि इस महल को बनाने में किसी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिमाग लगाया है। यहाँ से आराम से नज़र रखी जा सकती है कि इस महल के बाहर इस समय क्या चल रहा है। अब हम घुड़साल से आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं किले की बाहर बाउंड्री वाली दीवार पर। आप देख सकते हो यहाँ से हमें पूरा झांसी दिखाई देता है, पूरा शहर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको लग रहा है कितना सुंदर है, यहाँ से पूरी नजर रखी जा सकती है। क्या वो दूर सा जो ये इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता रहता है और किसी किले पर नहीं लहराता। अभी आपको वहाँ पर जाकर भी दिखाएंगे। इस समय हम झांसी के किले के ऊपर वाली दीवार के ऊपर चल रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, ये दीवार है और यहाँ पर हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये इतनी मोटी और विशाल का है दीवार है। इसमें आप देख सकते हो इस तरह के छोटे छोटी खिड़कियां बनी हुई है जिसमें काफी मोटे और काफी भारी लोहे के दरवाजे लगे। हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह दीवार के अंदर छोटे छोटे झरोखे देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वहाँ पर इस तरह से खिड़की और दरवाजे लगाए हुए हैं तो यहाँ पर इस तरह के झरोखे क्यों बनाए हैं, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। जितने भी महल पुराने जमाने के होते थे ना, उसमें तो इसी तरह के झरोखे लगाया करते थे। और देखिए हमने वहाँ से महल में प्रवेश लिया था। कड़क बिजली तोप के पास अभी हम वहाँ पर थे और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए, अब ये कड़क बिजली तोप जो है ये गौस खान के द्वारा चलाई गई थी। गौस खान की समाधि भी है अंदर और अंदर गौस खान की समाधि भी है। गौस खान जो थे वो महारानी लक्ष्मीबाई, गौस खान जो थे वो महारानी लक्ष्मीबाई के एक वफादार सिपह सलार थे और वो एक प्रसिद्ध तोपची थे। उन्होंने ही कड़क बिजली तोप का निर्माण किया था। जो दोनों पेड़ों के बीच में समाधि दिखाई दे रही है वही गौस खान जी की समाधि है। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। आओ खलनायक, नीचे उतरो। चलो और इसे ध्यान से देखिए, हम इतनी ऊंचाई पे है जिसपे दीवार है, उसके बाद भी इस तरह से बीच बीच में ऊंचा स्थान बनाया है और ज्यादा नजर रखने के लिए। उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल परफेक्ट थी।
थोड़ा सा आगे जाने पर हमें दोबारा उसी तरह की एक लोहे के दरवाजे वाली खिड़की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस महल में जितना भी आपको लाल ईंटों का काम दिखाई दे रहा है, ये सारा काम अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। पहले महलों में झरोखे हुआ करते थे ध्यान देने के लिए, बाहर नजर रखने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इस तरह की खिड़की बनवाई क्योंकि यहाँ से गोली चलाना काफी सेफ है और अगर देखना हो तो खिड़की खोल के आराम से नजर रखी जा सकती है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे स्पॉट पर जो कि काफी ज्यादा बहादुरी से भरा हुआ स्पॉट है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र के साथ दीवार से बाहर छलांग लगा दी थी। और ये है कुदान स्थल। यहाँ से ही रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ किले की दीवार से छलांग लगा दी थी। और यही है वो जंपिंग स्पॉट जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी और मैदानों में से होते हुए अपने दत्तक पुत्र के प्राणों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ चुकी थी। और यहाँ से झांसी शहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। पहले किले की बाउंड्री के बाहर एक नहर के रूप में एक और बाउंड्री की जाती थी जिसमें जो राजा लोग होते थे वो उसके अंदर मगरमच्छ और पानी में रहने वाले खतरनाक जानवर छोड़ दिया करते थे ताकि जो दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं उन्हें पहले उन मगरमच्छों के साथ युद्ध करना पड़े। तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ से हमको दूसरी तरफ पंचमहल और सामने जो घुड़साल है वो पूरा दिखाई दे रहा है। हम अब काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो महल है इसे एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है जो ढलान है उसका प्रयोग करते हुए। अब हम यहाँ से महल के अगले सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुँच चुकी है। इस जगह को कहा जाता है सिग्नल स्पॉट। अब आप समझ सकते हो कि ये जो जगह है ये इस समय पूरे झांसी के किले का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से पूरी झांसी को संकेत भेजे जाते थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर मान लो सेना है तो उसको क्या करना है उसे इंडिकेट करने के लिए उनके पास अलग अलग तरह के झंडे हुआ करते थे। तो अगर यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का संकेत देखा तो फिर नीचे सब जगह सबको दिखाई देगा जिससे उनका कम्युनिकेशन काफी आसान हो जाएगा। झांसी फोर्ट का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ राजनेता मनमोहन सिंह के निधन के कारण राष्ट्रीय चौक के तहत ये डाउन है। इस स्थान पे अंग्रेजों ने अपना झंडा लहराया था और इस झंडे को फहराने के लिए ही झांसी की रानी ने पूरे जीवन भर संघर्ष करा और अंत में ये एकमात्र ऐसा किला है पूरे इंडिया में जिसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। इसके अलावा किसी और किले पे अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया जा सकता। वैसे तो झांसी का किला बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसे देखने के लिए हमें बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन आज का समय बस हमें इतनी ही अनुमति देता है। तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे फांसीगढ़ और झांसी का बहुत बड़ा कुआं। इसके अलावा हम आपको कालकोठरी भी दिखाएंगे और झांसी के किले में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई की असली फ़ोटो रखी हुई है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये वही विंटेज फ़ोटो है जो कि ब्रिटेन के म्यूज़ियम में भी रखी हुई है। झांसी की रानी बिल्कुल वैसे ही दिखती थी, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो उसे देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।